नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो मैं क्लास आपको बता रहा हूँ, मैं आपका पुराना पेपर बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं पार्ट 2 के लिए बता रहा हूँ। मैं याद रखना, जो पहला पेपर हो चुका है रुक जाना नहीं का, ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न देखना भी जरूरी है। जो आज का पेपर मैं बता रहा हूँ आपको संस्कृत का बता रहा हूँ, याद रखना। इससे पहले याद रखना, मैंने मैथ्स का बता दिया, गणित का बता दिया, सामाजिक विज्ञान का बता दिया और विज्ञान का आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको संस्कृत का, ठीक है। वो सारे के सारे पेपर जरूर देख लेना और जरूर लिख लेना, याद रखना, ठीक है। तो संस्कृत का याद रखना, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी इसमें, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा लिखा जून 2022 में हुआ था पेपर। ये संस्कृत सामान्य रहेगा, 8 टोटल इसमें पेज रहेंगे, कितने 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये पेपर दिया है। अब इसके बाद याद रखना, ये कुछ निर्देश दिया है, ये पढ़ना है आपको। अब याद रखना, जो पहला नंबर है बेटा, याद रखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आ रहा है, आपको क्या याद रखना है, प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहली चीज आपको ये बता दे रहा हूँ, इसके अंदर भी अगर कुछ भी फिलअप है, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, अगर कुछ भी भरा हुआ है तो बेटा याद रखना वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जिसका पेपर है उससे हमने अरेंज किया बड़ी मुश्किल से, तो याद रखना उसने फिलअप किया, तो आपको तो आंसर इससे मतलब नहीं, आप तो परीक्षा बोर्ड या किताब में इनके आंसर आपको पहले चेक करना है। नहीं तो आप सोचोगे यही इसके आंसर है, तो ये आंसर इसके नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, देखो ये इनके ऑब्जेक्टिव जो इनके आंसर हैं ये ऊपर देंगे, याद रखना। जो आपको खाली स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन सबके आंसर देखो ये ऊपर लिखेंगे, ठीक है। पर आपको यहाँ पढ़ के इनमें से आंसर मैच करना कौन सा क्या आएगा, ठीक है। देखो ये पहला वाला जो दिया प्रत्यय से पूछा है, दूसरा वाला भी किससे पूछा है, प्रत्यय से, तीसरे नंबर का भी किससे पूछा है, प्रत्यय से। अगर मान लो कि आपको कुछ पढ़ना है बेटा, हमारी संस्कृत की भी ग्रामर की एक पूरी सेपरेट क्लासेस लगाई हुई है, उसमें कम से कम 8 से 10 ऐसी वीडियो पूरी ग्रामर ही ग्रामर, और जो बोर्ड परीक्षा में 10वीं में आती हैं वो सारी हैं, और हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, याद रखना, ठीक है। ये लिखा है प्रत्यय से। उसके बाद अगला घ नंबर का विशेषण से पूछा है, ये भी विशेष्यम, ये भी पूछा विशेष्यम से, ये भी विशेषणम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इनके आपको पढ़ना है, पूरा अच्छे से रीड करना और इनके आंसर इसमें से आपको देखना कौन सा सही। इसके बाद बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या पूछा, एक पदेन उत्तर आपको बताना। ये कितने नंबर का, आपको 7 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। इनके जो आंसर जो बता रहा हूँ बेटा, ये सही भी नहीं भी हो सकते हैं और सही हो भी सकते हैं, पर आपको एक बार मैच जरूर कर लेना, नहीं तो आप सोचो कि इनके आंसर सही लिखे हुए हैं, ठीक है, गलत भी हैं वो। तो इसमें आपको पहला का नंबर का वनम इत्यास्मिन पर्याय भक्ति, ये लिखा है पहला उत्तर, ठीक है। का नंबर का ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द, ग नंबर का पंक्ता का विलोम शब्द, घ नंबर का आलस्य का विलोम शब्द, ड़ नंबर का इसमें ये पूछा प्रणय अपि का रक्षण, ये लिखा है। 4 नंबर का वाचिक का भवेत, अगला है क्रस काया का आसित, ये लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ तक है, ठीक है। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। उसके बाद आपको पूछा प्रश्न क्रमांक 3, जो कि आपको याद रखना है कि 6 नंबर के आएंगे, सारे 1-1 नंबर के सब। इसमें आपको क्या लिखा, उचित विकल्प चुन के लिखना, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है कि इसमें फलम का वचन कौन सा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फिर अगला लिखा गृहस्य, इसका आपको विभक्ति बतानी है कि कौन सी प्रथमा है, द्वितीय, पंचमी, षष्ठी विभक्ति बतानी है। उसके बाद ग नंबर का राजसु इत्यादि पद, इसकी विभक्ति बताना है कि राजसु कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है, तृतीय, पंच, सप्तमी, प्रथमा है। उसके बाद अगला है बालिकाभ्याम इत्यादि पदे वचन, इसमें वचन बताना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के सत्य वचन, ये इसमें आपको वचन बताना। इसके बाद इसमें अड़ा वाला पूछा अनुभवती इत्यास्मिन पदे उपसर्ग पूछा है, इसमें भव आ अन अनु, ठीक है, ये पूछा है। इसका अड़ा वाले में पूछा प्रा उपसर्ग उदाहरण अस्ति षष्ठ परोक्ष प्रचार पराजय, ठीक है। ये होगा प्रश्न क्रमांक 3। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 4। तो 4 में याद रखना आपको क्या पूछा है, शुद्ध वाक्यों में आपको आम और अशुद्ध वाक्यों में ना लिखना, आम और ना, मतलब सही और गलत। पर इसमें आपको संस्कृत में आम और ना ही लिखना है ना, सही गलत मत कर देनी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6 नंबर का ये क्या पूछा, पट्टसी इत्यास्मिन पदे मध्य पुरुष, के पट्टसी में क्या मध्य पुरुष आ रहा है, सही की गलत। पटिश्यामी में आपको रिल टकार आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताना है। अगला है लभते, इसमें कौन सा लकार है, हन्मी कौन सा द्विवचन है। काक पियो के वर्ण कृष्ण भक्ति, इसमें आपको अव्यय पूछा हुआ है। फिर अगला का इति काक्यश ध्वनि,
इत्यस्मिन् वाक्ये इति अव्यय अस्ति, इसमें आपको अव्यय बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 5, युग मेलन कुरत, इसमें आपको जोड़ी मिलाना है। क्या लिखा, गावः प्लस चा, अयोग्यः न प्लस अस्ति, निर्बलः देह विनाशः, महा प्लस ईशः। तो ये इसके आपके आंसर हैं। तो इसमें आपको कौन सा आंसर इसका आएगा। अब जो आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, आदो लिखिताना प्रश्न उत्तराणानि संस्कृत भाषा लिखित, यहाँ से प्रश्न उत्तर आपके स्टार्ट होना है। प्रश्न क्रमांक 6, कवि कुत्र सच्चरणम कुत्रम इच्छति, इसके अथवा में लिखा व्याघ्र किम विचारे पलायतिहा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मतलब ये प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, ये 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, ये सारे यहाँ से सब कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। ये प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है, ये इसका क्वेश्चन है, इसके अथवा में ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में मातु अधिका कृपा कस्मिन भक्ति, ये भी 2 नंबर का, अथवा में पूछा जननी किरदसी भक्ति। फिर आता प्रश्न क्रमांक 9, निय शशाय का कृतांता मान्यते, अथवा में पूछा अंते सर्वे मिलियप्ता कश्य राज्यभिषेकाय तत्परा भक्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 क्या पूछा, वस्तुतः चोरहा का आसित, इसके अथवा में आपको पूछा है मति वैभवशालिनः दुष्करणी कर्याणि कथम साधयन्ति। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 ये लिखा हुआ है, इसके अथवा में ये दिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न क्रम अभी तक जो आए हैं, जितने तक 11 तक, सब 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद बता रहा हूं मैं प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें है कि आपको पूछा है वाच्य परिवर्तन कुरत को अपि द्यु, मतलब आपको वाच्य परिवर्तन याद रखना 1, 2, 3। आपको ये वाक्य परिवर्तन में क्वेश्चन 1, 2, 3 दिए, 3 में से आपको कोई से भी कितने करने हैं, 2 करना है। और ये कितने कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के, याद रखना कितना, 1-1 नंबर कितने हैं, 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 13 जो है, क्या पूछा, आदो लिखितानि वाक्यानि का प्रतिकथित, मतलब किसने किससे कहा, याद रखना। ये क्वेश्चन कैसा है, किसने किससे कहा है। इसमें भी कितने करने, को अपि द्यु मतलब 2, तो ये भी याद रखना 1, 2, 3 दिए हुए हैं, 3 में से कितने करने आपको, 2 करना। तो कोई से भी आपको इसमें 2 करना और 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, इसमें क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर ही लिखना है। इसमें भी कितने प्रश्न उत्तर लिखना है, 2 लिखना है। कितने लिखना है, 2। तो ये भी कितने नंबर के हो जाएंगे, 2। तो 1, 2, 3 दिए, 3 में से कोई से भी 2 करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, आदोलिक अशुद्ध वाक्यों को, मतलब ये आपको जो वाक्य जो दिए 1, 2, 3, 4, लेकिन याद रखना बेटा 4 तो दिए पर, लेकिन हमेशा याद रखना संस्कृत में आपको यहाँ बाजू में ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने करना है, याद रखना। तो कितने करने, इसमें 2 करने हैं। आपको 4 दिए, 4 में से आपको 2 करना है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको शुद्ध करना है, और जो आपको लगता है कि सही है वो आप उसको सही करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक जो 16 जो आया ठीक है, 16 वाला क्या है कि आधोलिखित गद्यांश, आपको जैसे हिंदी में आता है ना, सेम संस्कृत में भी दिया हुआ है। आपको ये गद्यांश से आराम से अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़ने के बाद याद रखना इनके तीनों के आंसर देना, और आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे। इनके उत्तर जो रहेंगे ना, इसी गद्यांश के अंदर आपको मिल जाएंगे। और याद रखना अथवा में जो दिया है ये दोनों मत कर देना, या तो ये ऊपर वाला करो, ठीक है, या तो ये नीचे वाला करो, दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17 भी आपका सेम वही है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या आपका याद रखना, प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा है कि आधोलिखित ये लिखा हुआ है, पर ये सब क्वेश्चन आंसर इसमें भी आपको ये लिखा है, इसमें से आपको इनके क्वेश्चन आंसर अब इसमें से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसके बाद और में देखो, इसके और में क्या दिया है, इसके और में ये दिया है, ये इनके आंसर इसी में से ढूंढना है। तो याद रखना अथवा का जरूर ध्यान रखना, तो आप दोनों कर दो। ठीक है, जैसे हिंदी में आते हैं ना आपको गद्यांश पद्यांश ढूंढने के लिए एक पैराग्राफ आता है, उसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढ शीर्षक सारा ढूंढना पड़ता है, ऐसे इसी में भी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में याद रखना है आधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखित। आपको क्या लिखा है, ये 3 लाइन दी हैं, आपको इनको सही में अरेंज में करना। आपने अगर पार्ट पढ़ा होगा तो पार्ट पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए यार पहली लाइन ये आएगी कि ये आएगी कि ये आएगी, तो इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है, जमाना याद रखना। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 19 में भी याद रखना आपके खाली स्थान है। ठीक है, लेकिन खाली स्थान हैं तो उसके बाजू में देखो क्या लिखा है, को अपि त्रे मतलब आपको इसमें कितने करने, 3 करना, याद रखना कितने करने हैं,
3 करना है आपको। 6 दिए हैं खाली स्थान, 6 खाली स्थान में से आपको कितने करने हैं, 3 करना है। उनके आंसर भी यहाँ ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 6 के 6 ही है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 20 जो है क्या पूछा, प्रश्न पत्र समागत श्लोक व्यवपाठ पुस्तिकाएं सुभाषित द्विस्तुक। आपको जो सुभाषितानी चैप्टर का नाम होगा आपका, ठीक है, उस चैप्टर के आपको कितने श्लोक लिखना है, आपको 2 लिखना है, पर ऐसे श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो, अलग से लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का 1 रहेगा, 2 लिखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 21, स्वप्राचार्य से कृत्य अवकाश एवं प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाएं लिखत। उसके अथवा में क्या पूछा आपका, विद्यालय से शुल्क क्षमा पात्र प्राच्य प्रति पत्रम लिखत, ठीक है। आपको तो ऊपर अवकाश वाला आप लिख देना तो आराम से इसके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 जो पूछा है क्या है, अधोलिखित अपठित गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ के इसके आंसर देना, और इसमें आपको एक ही दिया और इस एक ही को करना है। कितने नंबर का आपका, 4 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, मतलब प्रश्न क्रमांक 23 में क्या पूछा आपका, निबंध आ रहा है, ठीक है। क्या क्या निबंध पूछा, परोपकार, पर्यावरण, संस्कृत भाषा, कालिदास। तो अपन को कितने नंबर में इनमें से किसी को एक करना है आपको, और कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो ठीक है, इस तरीके से बेटा आप अपनी तैयारी कर सकते हो, पैटर्न देख सकते हो कैसे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह और मेरे सारे सब्जेक्ट के मैं अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब चैनल पर, याद रखना है। तो बेटा आपको शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।